केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर द्वारा 20-21 जून 2025 को आयोजित द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का समापन 21 जून को स्वास्थ्यकारी योग प्रोटोकॉल अभ्यास, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्साहवर्धक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को साकार स्वरूप देते हुए इस महोत्सव में लघु भारत का स्वरूप देखने को मिला। भारत के विविध राज्यों से विद्यार्थी इस महोत्सव में शामिल हुए। सर सर्वनारायण झा, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कल से हम लोग मना रहे हैं। वस्तुतः इसका आरंभ परसों ही किया। परसों शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में लगभग 500 लोग शामिल हुए। कल प्रातःकाल से दिन भर जब मुख्यमंत्री जी आए थे प्रातःकाल, उन्होंने उसकी शुरुआत की और दिन भर स्पर्धाएँ चली। आज भी सुबह से योगा प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों ने योगाभ्यास किया। कल प्रातःकाल पूर्वाभ्यास था योगा प्रोटोकॉल के मुताबिक, और यह लोगों को जागृत करने के लिए विश्वविद्यालय की एक पहल है। हमारे जो कुलपति जी हैं आचार्य श्रीनिवास वरखड़ी जी, उनका है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय हमारे समाज के लिए क्या करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय ने यह कार्य किया कि लोगों को योग करने के लिए, योग को अपनाने के लिए जागृत किया। शोभा यात्रा के माध्यम से इतने बड़े कार्यक्रम करके, उसका पूर्वाभ्यास करके, समाज के लोगों को शामिल करके एक प्रकार से लोगों को जागृत किया कि योग केवल स्वास्थ्य रक्षा के लिए नहीं है। योग करने से नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ हो जाएगा, देश स्वस्थ होगा और क्रमशः पूरा विश्व स्वस्थ होगा। तो आज जो प्रत्येक घर में 40-50% व्यय दवाओं पर होता है, अगर योग के माध्यम से लोग स्वस्थ हो जाते हैं तो उतने खर्चे बच जाएंगे। फिर भारतवर्ष की या विश्व का जो विकास दर है वो तो डबल हो जाएगा। तो राष्ट्र का जो यह एक मिशन है, उस मिशन में हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखड़ी जी के नेतृत्व में शामिल है और विकास दर द्विगुणित हो, इसके लिए भी योग अपनाना जरूरी है, जिससे दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर, आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन उपस्थित रहे यहाँ पे? कुलपति जी स्वयं थे और उन्होंने उद्घाटन भी किया, समापन में भी आशीर्वचन किया। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, हमारे विश्वविद्यालय के एकेडमिक डीन, हमारे विश्वविद्यालय के स्कीम्स के डायरेक्टर और हम लोग जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ये सारे लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम लक्ष्मणपुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का इस परिसर को एक मुख्य परिसर के रूप में मैं गर्व अनुभूत करता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व का, पूरे भारत का एक रूपता आपको इधर देखने की मिलेगी। पूरे भारत से हर एक कोने कोने में, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे आए हैं और साउथ से भी बच्चे आए हैं और जम्मू से भी बच्चे आए हैं। पूरे भारत से हर एक राज्य से इधर सभी बच्चों का आगमन हुआ। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर एक राष्ट्र का, एक स्वस्थ राज्य के लिए उन लोगों ने योग का प्रमाण लिया और सभी बच्चों ने मिलकर योग का साथ लिया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में अनेकों उपयोगी पदों को अनुपयोगी बताते हुए समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो किसान एवं कर्मचारी विरोधी निर्णय है, जिसका प्रभावी विरोध किए जाने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संघों द्वारा गठित सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सिंचाई विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज किया गया। सिंचाई विभाग के समस्त कार्यालयों पर गेट मीटिंग करके ध्यान आकर्षण किया गया। ड्राइवर
मिस्त्री कम ड्राइवर इनके भी पद समाप्त कर दिए गए। उसी के विरोध में जो सबसे अनुपयोगी पद बना गए वही सबसे उपयोगी पद है। सिंचाई विभाग के मूल नहरों और नलकूपों का संचालन हमारे नलकूप चालक और सीखभाल करते हैं, जो मुख्य रूप से उनका रख रखाव देखभाल हमारे उन्हीं के मेल कड़ी के द्वारा किया जाता है। आज उन्हीं पद को समाप्त कर दिया गया है। सिंचाई विभाग की जो अनुपयोगी बताए जाते हैं वो उपयोगी पद है, उनके समाप्त होने से मेल कड़ी समाप्त होने से सिंचाई विभाग का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे ये नलकूप चालक और सीखभाल तथा कर्मचारी ही नहरों के रख रखाव देखभाल के लिए मेल बनाए गए थे। आज उनके न रहने पर उनका जो रख रखाव है वो लगभग न के बराबर हो गया है, जिसके कारण ये अगर पद बहाल नहीं किए जाते हैं तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोग सरकार से है कि जो 14 मई को जो शासनादेश किया गया था, मृत संवर्ग घोषित किया गया था, कम किए गए थे, उनको बहाल किया जाए और पुनः पूर्व की भात जिस तरह चल रहा था वो हमारे विभाग को पुनः वापस किया जाए। इन पदों मैं जिला उन्नाव से आया हुआ हूँ और ये जो है कार्यक्रम 17 संवर्गों के जो पद समाप्त कर दिए गए हैं, इसी क्रम में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो है 20 और 20, 19/5 और 20/5 को काला फीता बांध करके विरोध किया। इसके बाद 28/5 को हम लोगों ने एक मीटिंग की। इसके बाद 4 जून को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञापन दिया। इसके बाद आज जो ये कार्यक्रम हम लोगों को 20 जून का है, जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। अगर यहाँ से सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संघ की बात नहीं मानी गई, पद वापस नहीं लिए जाते, तो सरकार से हम लोग गुहार करने को तैयार हैं। मैं मूल निवासी गाजीपुर का ये शासन द्वारा नलकूप चालक शिल्पकार समाप्त किया गया है, इसके लिए मैं बहुत उल्लास करता हूँ। और आज हमारा संगठन एक होकर के प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ पर धरना किया हुआ है। अभी प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो हमारी मांगों को माने, अपना प्रस्ताव शासन को भेजे और जो पद समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा किया गया है उसको निरस्त किया जाए और पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल की। उत्तर श्रीवास्तव है, जिला सिंचाई संघ। ये जो सरकार का निर्णय है नलकूप चालक सीखभाल एवं अन्य पदों को मिल समर्पित करने का, ये एक काला कानून है और आज हम इसके खिलाफ एकत्रित हुए हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए, सिंचाई विभाग की लीड जो पद है नलकूप चालक के सीखभाल है, इन पदों को समाप्त करने के बाद विभाग का क्या बचेगा।